इन धाराओं के वर्तमान स्वरूप को पलटकर अगर इतिहास के पन्नों की तरफ मुड़ा जाए तो यमुना मैया की यही जलधाराएं कभी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और अटखेलियों की साक्षी रही हैं। सदियों से आस्था की प्रतीक यमुना नदी हमारी संस्कृति में ऐसी रची बसी है कि इसके बिना ब्रज की पहचान नहीं और संगम में संगम नहीं। जब महिमा ऐसी और गुणगान देवियों सा तो फिर इसकी ऐसी दशा क्यों? यमुना का ये काला, दूषित और बदबूदार पानी आज मानो इसके इतिहास को चढ़ा रहा हो और नदी कह रही हो, पानी तो हूँ लेकिन काला हूँ, मैं नदी नहीं अब नाला हूँ। नदियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। ये हमारी श्रद्धा ही तो है कि इस बहते पानी में हमें जीवनदायिनी माँ का प्रतिबिंब नजर आता है। पर्व हों, त्योहार हों या ग्रहण जैसे अवसर, करोड़ों लोग भक्ति के वशीभूत होकर इन पवित्र नदियों में डुबकी लगा पुण्य कमाते हैं। आदिम युग में जब मनुष्य का जीवन अनिश्चितताओं से भरा था तो उसने जाने अनजाने कृषि की उत्पत्ति की, लेकिन खेती के लिए पानी चाहिए जो नदियों से ही मिल सकता था। इस तरह मनुष्य गुफाओं से निकला और नदियों के किनारे बस गया और मानव सभ्यता नदियों के किनारे होते हुए यहाँ तक पहुंची। ये सत्य ही है कि संसार की सभी बड़ी संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से ही हुआ है। भारत की संस्कृति गंगा की देन है, इसलिए इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। दुनिया के तमाम बड़े शहर नदियों, तटों या सागर किनारे बसे और विकसित हुए। भारत में भी प्राचीनतम तीर्थ नगर वाराणसी गंगा पर तो राजधानी दिल्ली यमुना पर। लेकिन आज हमारी यही जीवनदायिनी नदियां खतरे में हैं। आंकड़ों की माने तो देश की अधिकांश नदियां आज प्रदूषण का दंश झेल रही हैं। मोक्षदायिनी गंगा से लेकर यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, दामोदर, गोमती तक सब मरने की कगार पर हैं और सरस्वती तो कब की लुप्त ही हो चुकी हैं। भारत में जहां आज भी कृषि जुए के खेल जैसा है, यहाँ खेती की सफलता मानसून पर निर्भर है। ऐसे में हम नदियों के जल से ही सिंचाई की आवश्यकता की पूर्ति करते आए हैं। जरा सोच कर तो देखिए, अगर ये नदियां न रहें तो क्या जल की कल्पना की जा सकेगी? फिर कैसे हमारी प्यास बुझेगी और कैसे बिन पानी मानव जीवन को, इस सृष्टि को जिंदा रखा जा सकेगा? नदियों का संतुलित और स्वच्छ प्रभाव न केवल राष्ट्रीय विकास के लिए बल्कि मानव सभ्यता के लिए भी एक अनिवार्य जरूरत है। लेकिन दूसरे मुल्कों की तुलना में नदियों को स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त रखने में हमसे चूक हुई और हम काफी पीछे रह गए हैं। नदियों में प्रदूषण की बड़ी वजहें कोई बाहर से अचानक नहीं आई हैं, बल्कि ये हमारे ही कुकर्म है। संपूर्ण विश्व प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, अंधाधुंध औद्योगिकीकरण, नदियों के किनारे बढ़ता शहरीकरण तथा तकनीकीकरण के पथ पर ऐसा चल पड़ा है कि पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है और फिर भी मनुष्य रुककर सोचना नहीं चाहता। उद्योगों से निरंतर रासायनिक पदार्थ, घरों से निकलने वाली गंदगी और नालों का जहरीला गंध सीधा पवित्रता की घोतक गंगा और यमुना में पटका जा रहा है। इन सब से हुआ ये कि पीने योग्य जल की कमी होती जा रही है, जिससे मानव जीवन ही दांव पर है। इस खतरे को भांप लेने के बाद नदियों की जीवन रक्षा के लिए संघर्ष शुरू हुआ। क्या साधु संत, क्या पर्यावरणविद और क्या सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं, हर कोई अपने अपने ढंग से इन्हें बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। ये दिल्ली में बहने वाली यमुना नदी है, जिसका पानी तो बहुत पहले ही नहीं रहा, लेकिन इसके जल को हमने इतना जहरीला कर दिया है कि अब इसके बचाने के प्रयास भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। तभी तो खुद केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने इसे दिल्ली वालों के लिए अनफिट करार दिया है, यानी इसके पानी को छूना तो दूर, इसके संपर्क में भी आना हानिकारक है। यमुना की ये दुर्दशा अधिक विचारणीय है, कारण ये देश के शक्ति केंद्र दिल्ली में आकर ही नाले में तब्दील होती है। पश्चिम हिमालय के यमुनोत्री से निकलकर 1376 किलोमीटर तक का सफर तय कर यमुना नदी दिल्ली, फिर मथुरा के रास्ते आगरा होते हुए प्रयाग पहुंचकर गंगा में मिल जाती है, जिसे हम संगम कहते हैं।
नदी दिल्ली में 22 किलोमीटर बहती है, लेकिन इसे बीमार करने वाले कुल पानी का एक बड़ा भाग पीओडी का लगभग 55% जहर यहीं से इसमें घुलता है। राजधानी में 22 नाले यमुना में गिरते हैं, जिनमें 4 बड़े हैं। दिल्ली की आधी से भी ज्यादा आबादी की प्यास बुझाने वाली यमुना को, जिनकी ये लाइफलाइन है, वही अपने मल मूत्र उद्योगों के कचरे, तमाम जहरीले रसायन, प्लास्टिक बैग, बोतल व धार्मिक अनुष्ठानों की गंदगी इसमें बहाकर इसका बचा खुचा जीवन भी इससे लेने पर तुले हैं। शहर की समस्त गंदगी का अनुमान लगाया जाए तो 3800 मिलियन लीटर से अधिक अवशिष्ट प्रतिदिन यमुना में गिराए जा रहे हैं। इस प्रकार ये नाले मिलकर यमुना को इस हद तक प्रदूषित कर देते हैं कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, यानी बीओडी का स्तर इस कदर बढ़ जाता है कि जीवों का यमुना में रहना नामुमकिन हो जाता है। यमुना की सफाई और इसे प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने यमुना एक्शन प्लान के 3 चरणों में अब तक करोड़ों फूंक दिए, लेकिन यमुना प्रदूषण मुक्त तो नहीं हुई। हाँ, पहले से ज्यादा प्रदूषित जरूर हुई है। इधर हमारे साधु समाजों ने नदियों में अविरल बहाव के लिए आंदोलन चला रखे हैं। इनकी मांग है कि बांधों को नदी में अविरलता के लिए हटा दिया जाए, लेकिन IASRD उनकी इस मांग से सहमत नहीं है। IASRD के चीफ पैटर्न SC त्रिपाठी का मानना है कि में अविरलता तो आवश्यक है, लेकिन अविरलता कैसे रहे इसके बारे में अलग अलग मत आते हैं। छोटे डैम बनाना, बराज बनाना, ये तो आवश्यक है। हम अपने नदी के बहाव को नियंत्रित और संतुलित रखें। भारतवर्ष में वर्षा ऋतु में ही लगभग 75 से 90% वर्षा हो जाती है और बाकी जो 9 महीने हैं उनमें लगभग सूखा रहता है। इसलिए भारत की नदियों का अलग ही, उनकी अलग विशेषता है जो कि अन्य देशों में नहीं पाई जाती। यही नहीं, संस्था ने यमुना के पुनरुत्थान के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की और कई शहरों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार भी आयोजित किए। संस्था देश के नीति निर्माताओं से पूछना चाहता है कि वो नदियों के पुनर्जीवन की उचित योजना क्यों नहीं बना पाए। आखिर क्यों देश के उद्योग जगत ये नहीं समझते कि नदियों में सबसे ज्यादा जहर वही घोल रहे हैं। IASRD की सरकारों से अपील है कि वो ऐसे उद्योगों और फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें जिनका गंदा पानी सीधे यमुना में गिरता है। इतना ही नहीं, प्रदूषण नियंत्रण विभाग को चाहिए कि फैक्ट्री से निकलने वाले पानी के सैंपल के फेल होने पर जिनकी ETP बंद पाए जाएं और जो नॉर्म्स पूरे न करती हों, उन फैक्ट्रियों को बंद करने के आदेश दिए जाने चाहिए। राज्य और केंद्र सरकारों की उदासीनता के बावजूद संस्था अपने सुझाव भेजता रहा है। IASRD का मकसद किसी की आलोचना करना नहीं है, बल्कि हमारा मानना है कि यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाना है तो संयुक्त प्रयास करने होंगे। केवल ये सोचना कि जो करेगी सरकार करेगी, काम नहीं चलेगा। हमें ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि प्रदूषण रूपी बीमारी चाहे कितनी भी बढ़ जाए, हम इलाज कर लेंगे, बल्कि हमें सोचना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इलाज से रोकथाम अच्छा है। और इसलिए IASRD यमुना के पुनरुत्थान के लिए सुझाव देना चाहता है, जिन्हें अपना लिया जाए तो यमुना जी को नया जीवन दिया जा सकता है। IASRD के सुझाव हैं: नदियों के किनारे शहरीकरण पर रोक लगे, STP नालों की शुरुआत में ही लगाए जाएं, नदी में जल संचय की उचित व्यवस्था हो, नदी के तल में जमा होने वाली सिल्ट को हटाने की व्यवस्था की जाए, डिस्टिल्टिंग अभियान के तहत यमुना नदी को गहरा किया जाए। इससे सैंड माफिया पर अंकुश लगेगा और सरकार को आर्थिक लाभ के साथ साथ डिस्टिल्टिंग पर आने वाले खर्च में कटौती होगी। नदी के दोनों तरफ कॉरिडोर बनाए जाने चाहिए। IASRD के चेयरमैन डॉक्टर KD गुप्ता का इस मुद्दे पर कहना है कि नदी के दोनों किनारों पर एक कॉरिडोर छोड़ने की आवश्यकता है, जिससे कि उस कॉरिडोर में न तो कोई औद्योगिक इकाई लगाया जा सके, न कोई शहर बसाया जा सके, तो स्वतः ही ये जो प्रदूषित पानी है वो नदी में गिरने से बचाया जा सकता है। सबसे अहम और जरूरी कदम, कड़े कानून बने जिससे नदी को गंदा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अब सिर्फ रस्म अदायगी से काम नहीं चलेगा। अगर नदियों को बचाना है तो एक तरफ सामाजिक चेतना जगानी होगी और दूसरी तरफ हुक्मरानों को अपनी नीतियां बदलनी होगी। इससे पहले कयामत दस्तक दे, हमें जागना होगा
बताया जा रहा है कि 2050 तक 50 करोड़ की आबादी भयंकर जल संकट से जूझ रही होगी, जो इस बात की तरफ इशारा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी के लिए ही होगा। आज अगर हम यूं ही मूक दर्शक बनकर देखते रहे तो कल हमारे पाप धोने के लिए ये नदियां नहीं बचेंगी। एक मिनट रुकिए और जरा सोचिए, यमुना गंगा की ऐसी दुर्दशा के बाद क्या हमें ये राष्ट्रीय गान गाना चाहिए? क्या ये हमारे राष्ट्रीय गान का, यमुना गंगा का अपमान नहीं है? तो आइए एसआरटी आपसे आह्वान करता है कि सभी जागो एवं यमुना को बचाओ। आप तय करो कि आप और क्या कर सकते हैं। मिलकर कदम बढ़ाएंगे तभी इसकी सूरत बदल पाएंगे और इसका असली स्वरूप इसे लौटा पाएंगे। इसकी निर्मलता हम पर कर्ज है जो हमें लौटानी है, ताकि फिर से दिल्ली से प्रयाग तक यमुना का निर्मल नीला जल प्रवाहित हो सके और प्रयाग में गंगा यमुना मिलन से संगम बने और संगम से स्नान सार्थक हो। हमसे जुड़ने या बात करने के लिए कृपया संपर्क करें। हमारा पता है E6 सेक्टर 3 नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यूपी। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है iasrd9@gmail.com।